हाँ अभी स्टार्ट हुआ। जी, वो रिकॉर्डिंग डिक्लाउड। ठीक है। मैम सब्जेक्ट का नाम जी क्या है? जी बोलिए। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट आपका तीसरा पेपर है। कोर पेपर है, कंपलसरी पेपर है, अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको जैन कॉस्मोलॉजी भी रहेगा। एक बार के लिए आपको पूरा सिलेबस में बता देती हूँ कि इसमें क्या रहेगा कि आपको समय का प्रबंधन कैसे करना है, समय की मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, धार्मिक व्यवहार प्रबंधन कैसे करना है, आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, आपके व्यक्तित्व का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब तो देखना ही है मैनेजमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजी सेक्शन आएगा। साइकोलॉजी सेक्शन में जैन दर्शन के अनुसार मन की अवधारणा क्या है और मन को हमें कैसे नियंत्रित करना है, उसको नियंत्रित करने के बाकी के थेरीज और जैन दर्शन के थेरीज, इनको हम क्या करेंगे, इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं और इनको साथ में भी हम पढ़ सकते हैं। ये साइकोलॉजी सेक्शन में आएगा। फिर जीव जीव विज्ञान के सेक्शन में आएगा आपका बॉटनिकल साइंस। वो एक विशेष लेक्चर हम रखेंगे। और लास्ट में रहेगा जैन कॉस्मोलॉजी, जिसमें तीनों लोगों का अध्ययन आपको रहेगा। इसी के साथ साइकोलॉजी में 12 भावनाओं का चिंतन भी रहेगा। 12 भावनाओं का अनुप्रेक्षा जो है, उनका भी अध्ययन आपको साइकोलॉजी में आएगा। ठीक, ये आपका अप्लाइड साइंस और मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है। ठीक, ओके मैम। हाँ ठीक है। तो देखिए, तो पहला जो यूनिट है आपका, पहला यूनिट किसका है? टाइम मैनेजमेंट का और धार्मिक सॉरी रिलीजियस बिहेवियर मैनेजमेंट का है। अर्थात समय प्रबंधन और धार्मिक व्यवहार प्रबंधन, ये दोनों पॉइंट को पहले यूनिट में आपके कवर किया है। तो इनको लेकर जितनी भी धारणाएं हैं, जितने भी है, उनकी नेचर है, उनका स्वरूप है, उसको उसकी विशेषताएं है, उनका महत्व है, और उनको करने की पद्धति है, जो सैद्धांतिक पक्ष हो या प्रायोगिक पक्ष हो, वो दोनों भी आपका पहला यूनिट में आ जाए। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है तो शुरू करें आज। हाँ मैम। तो देखिए, आज हम पहला यूनिट शुरू करेंगे। इसमें दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा रिलीजियस बिहेवियर मैनेजमेंट। इसमें धर्म की अवधारणा, धर्म की व्याख्या क्या है, अवधारणा यानी व्याख्या, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, धर्म की और नैतिक मूल्य, इनकी क्या है, यहाँ पर हम दोनों की भी पढ़ाई करेंगे। उसके साथ धर्म का इफेक्ट क्या होता है, और अगर धर्म हम प्रॉपर तरीके से ना करें तो उसके साइड इफेक्ट भी क्या है, ये दोनों भी देखेंगे। फिर उसी के साथ वापस धर्म का जो व्यवहारिक प्रबंधन है, वो करने के जैन दर्शन में सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक दोनों ही पक्ष क्या बताए हैं, उनको देखेंगे। मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी धर्म व्यवहार को लेकर। और फिर लास्ट में हम देखेंगे उसके 5 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, हाँ, अभी हम आज शुरू करेंगे सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। अभी देखिए, टाइम यानी समय, सभी को पता है, सभी को पता है। अब समय का स्वरूप जैन दर्शन में हर जगह पर आया हुआ, बराबर। समय का स्वरूप आपने प्रत्येक जगह पर पढ़ा है। उत्तराध्ययन सूत्र में आपने 10वें अध्याय में भी बहुत बार सुना है, 36 बार सुना है, समयम गोयम अवमये, हे गौतम समय मात्रा का भी प्रमाद मत कर, सुना है। हर जगह पर भगवान महावीर कहते हैं कि समय क्या है, महत्वपूर्ण है, एक क्षण का भी आप प्रमाद ना करें। जगह जगह पर बताया है कि समय का अगर हम योग्य उपयोग करते हैं तो जीवन में निराशा नहीं आती, और उसी समय का अगर हम आज उसको वेस्ट करते हैं तो अंतिम समय में निराशा आनी ही है। ठीक, तो समय का स्वरूप जैन दर्शन में क्या है? तो जैन दर्शन में मुख्यतः जो काल है, वो काल तीन, यहाँ पर आपको 3 रेफरेंस दिए गए हैं। एक तो उत्तराध्ययन सूत्र में काल को लेकर बताया है कि प्रमाद नहीं करना है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा रेफरेंस दिया है कि हम जब भी बोलते हैं किसी, महाराज साहब का चातुर्मास भी खोलना हो, कोई कार्य भी कहना है, तो हम क्या कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं ना। कि उसके आधार पर इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अगर कोई अंतर ना आए
तो क्या होगा, वो कार्य होगा, मतलब कार्य सफल होने में भी हम काल को महत्व देते हैं। और तीसरा है कि कोई भी कार्य पूर्ण होता है तो वो 5 निमित्तों के आधार पर होता है, बराबर। तो वो 5 निमित्तों को 5 समवाय कहा गया है। क्या कहा गया है? 5 समवाय। इन 5 समवाय में एक महत्वपूर्ण कारण है काल, यानी समय। ठीक, आपने 5 समवाय सुने हुए हैं? जी मैम, सुने मैम। बोलिए कौन से है? मैम ये समवायन सूत्र से रिलेटेड है। नहीं, समवाय यानी समूह। क्षेत्र, निमित्त, जी जी, आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही। हेलो, कोई बोल रहा है क्या? आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि काल का महत्व क्या है, पहले सुन लेना। 5 समवाय है, आपने सुने हुए हैं या आप सुनेंगे भी, क्योंकि एमए में पंच समवाय आपको आना ही है। 5 समवाय कौन से है? स्वभाव, नियति, काल, निमित्त और पुरुषार्थ। अब इन पांचों का महत्व है। इन 5 में एक भी ना रहे तो कार्य पूर्ण नहीं होता। जैसे कि आपको आम के पेड़ का दृष्टांत बहुत बार मिलेगा कि देखिए, सुन लीजिए बस, कि 5 मित्र है और एक किसान है, उसके यहाँ पर आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो इस बार उसके आम के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम आए। उसने सोचा इतने मीठे आम आए हैं तो मैं क्या करूं, अपने मित्रों को बुला दूं। तो वो अपने 5 मित्रों को बुलाता है आम खाने के लिए। अब वो 5 मित्र उसके यहाँ पर आम खाते हैं तो वो कहते हैं कि सच में इसके जैसे आम हमने पहले कभी नहीं खाए, इतने मीठे आम हैं। तो पहला क्या कहता है कि देखिए, अगर वहां आम के बीज, मतलब ये सब किसके आधार पर हुआ कि उस आम का मीठा बनना स्वभाव ही था। अगर किसान वहां पर करेले के बीज डालता तो वहां पर मीठे आम आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते थे। बीज का स्वभाव था आम बनना, इसीलिए आम आपको मिल रहे हैं। मतलब इस जगत में जो भी कार्य होते हैं ये स्वभाव के आधार पर होते हैं, उसका स्वभाव था इसलिए मिला। अब ये सुना बाकी के मित्रों ने। दूसरा मित्र क्या कहता है कि नहीं नहीं, स्वभाव का क्या करना है, अगर उसकी नियति नहीं होती तो क्या वो आम बनता? बाकी की जगह पर भी आम के बीज है, बाकी की जगह पर भी पेड़ आते हैं, उन बीजों के भी आम बनते हैं। सारे आम इतने टेस्टी नहीं होते। और दूसरी चीज, हर एक बीज आम नहीं बनता, तो उसकी नियत ही थी, वो तो उसके जीवन में होना ही था, ये तो उसका नसीब था, ये होनहार थी, इसीलिए वो क्या हुआ है, आम बना है। अब तीसरा सुनता है इन दोनों की बातें, तो वो तीसरा क्या कहता है कि नहीं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है, निमित्त भी महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आम का बीज आप ऐसे ही डाल देते और उसे सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, उसे भूमि नहीं मिलती, उसे हवा नहीं मिलती, उसे पानी नहीं मिलता, तो क्या ये आम का वृक्ष बन पाता? अगर आप ये सादा फ्लोर है आपके पास, उस फ्लोर पर आप आम का बीज रखो, वो बीज वृक्ष में परिवर्तित होगा? नहीं। तो उसके साथ निमित्त भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब निमित्तों के कारण हुआ है। अब ये सब एक एक पक्ष रख रहे हैं, तो चौथा व्यक्ति पक्ष रखता है, ठीक है, उसका स्वभाव भी है, उसकी नियति भी है, उसका क्या है, क्या बोला था मैंने दूसरा? पहला स्वभाव बोला था, दूसरा क्या कहा था? नियति। नियति। नहीं, नियति। और तीसरा क्या कहा था? निमित्त। निमित्त, निमित्त। काल, क्षेत्र, निमित्त, निमित्त, तीन हुए, निमित्त। स्वभाव, नियति और निमित्त। ठीक। फिर काल कहता है, जो समय को मानता है, काल को मानता है, वो कहता है कि ये तीनों भी मिल जाए और तुरंत वो बार बार मिट्टी खोलकर देखे कि वृक्ष बन रहा है या नहीं बन रहा है, वृक्ष बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ऐसा वो सोचेगा तो क्या वृक्ष बनेगा? नहीं। नहीं। उसने क्या किया? समय दिया। समय आने पर ही वो पेड़ बना, समय आने पर ही वो बीज क्या हुआ, फल के रूप में बनकर हमारे सामने आया, क्योंकि उसे समय दिया गया।
अगर वो समय के पहले ही जब वो कच्चे आम रहते और तब इन्हें निकाल लिया होता, या फिर वो बनने के कच्चे आम बनते ही क्या कर दिया होता, हमें खिलाया होता, तो क्या वो आम हमें खाने को मीठे लगते? नहीं लगते। नहीं नहीं। बराबर, उसे पकने का भी समय है, ठीक है ना? तो हाँ वो काल क्या कहता है कि समय मिला, समय जैसा जैसा जाता है, जिसका योग्य समय आता है, उस समय पर क्या होता है, हमें वो फल मिलता है। और पांचवा पुरुषार्थ कहता है कि ठीक है, काल भी दे दिया आपने, नियति भी दे दी, समय भी दिया है, नियति भी दी है, निमित्त भी मिले हैं, स्वभाव भी है, परंतु अगर वो किसान पुरुषार्थ नहीं करता तो क्या वो फल बन पाता आज? नहीं। अगर नहीं। उसने उस वृक्ष की रक्षा नहीं की होती, उसे टाइम टाइम पर पानी नहीं डाला होता, तो ये होता नहीं। तो जैन दर्शन कहता है कि ये 5 कारण है, ये 5 कारणों का समूह है, वो है समवाय। और इन समवायों से ये पांचों कारण जब एक साथ मिल जाते हैं, तब कोई भी कार्य पूर्ण होता है। ठीक, इसमें से अगर एक भी ना हो तो भी क्या नहीं हो सकता, कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो इनमें उनका कहना क्या है कि काल भी उतना महत्वपूर्ण अंग है, समय भी उतना महत्वपूर्ण अंग है। अगर उस समय के आधार पर हम अपने कार्य करें तो हम अपने जीवन में क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये पंच समवाय ने भी महत्वपूर्ण एक अंग किसे माना है, टाइम को माना है, काल को माना है। ठीक है, तो ये स्वरूप जैन दर्शन में काल का बताया गया। यहाँ पर उसके आपको 3 रेफरेंस दिए हैं, एक उत्तराधायन सूत्र वाला, एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला, और एक पंच समवाय वाला। ठीक, अब इसमें आगे हम देखते हैं काल का अर्थ क्या है, समय की व्याख्या क्या है। अगर ग्रामर की दृष्टि से आप देखो, व्याकरण के दृष्टि से, तो सम प्लस अच, अच कौन से इसमें होता है, अयम गतव, इस शब्द के साथ, मतलब गमन करने वाला, उसके साथ सम के साथ अच शब्द लगता है, च का लोप हो जाता है और य बन जाता है, तो बनता है शब्द समय। ठीक, मतलब जो सभी ओर से गमन करता है उसे कहते हैं समय। ठीक, समय का अर्थ क्या हुआ, सभी ओर से गमन करने वाला, वो क्या होता है, समय होता है। और उसका अगर आप समास करो तो वो समास कैसे बनेगा, सम प्लस अय। ठीक, अब इस समय को लेकर कुछ मौलिक विशेषताएं हमारे जैन दर्शन में बताई। पहले बोलिए लेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। उसमें सबसे पहला है कि काल को हम कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते। देखते हो आप काल को प्रत्यक्ष रूप से? नहीं। नहीं, काल को हम कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते, लेकिन परोक्ष रूप से काल भी हमें क्या हो सकता है, अनुभव में आ सकता है, समझ में आ सकता है, और परोक्ष रूप से हम काल को देखते हैं। जैसे कि अब कोई बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, तो आपको उसका काल दिख रहा है क्या? नहीं, पर वो बड़ा हो रहा है ये आपको दिख रहा है ना। आज वो 1 वर्ष का है, 1 वर्ष बाद वो 2 वर्ष का बनेगा, उसके 10 वर्ष बाद वो 12 वर्ष का बनेगा, ये आपको दिख रहा है ना। इसका अर्थ होता है कि काल को हम कैसे रूप में देखते हैं, परोक्ष रूप में देख सकते हैं। ये जैन दर्शन मानता है। तो उसका पहली विशेषता जैन दर्शन में बताई है कि काल भले ही हमें प्रत्यक्ष रूप में ना दिखे, परंतु परोक्ष रूप में हम काल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि 6 द्रव्य है, ये संपूर्ण लोक जो है, लोक हो अलोक हो, ये संपूर्ण विश्व जो है, ये किसके आधार पर है, 6 द्रव्य। 6 द्रव्य के अलावा 7वां कोई द्रव्य इस संपूर्ण लोक में नहीं है, बराबर। तो उन 6 द्रव्यों में एक द्रव्य कौन सा है, काल द्रव्य है, काल। उसमें एक द्रव्य काल भी है कि ये 6 द्रव्य संपूर्ण लोक चलता है, उसमें भी एक द्रव्य काल को माना गया है। काल हर जगह होता है, भले ही वह व्यवहार रूप में ना हो, परंतु निश्चय रूप में तो काल प्रत्येक जगह पर चलता ही रहता है। भले ही सिद्ध आत्मा है, वो सिद्ध बन चुकी है, परंतु वहां पर भी क्या हो रहा है, काल का परावर्तना लक्षण चल रहा है उनके। हम कहते हैं ना कि वहां पर सिद्ध अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेंगे, मतलब वहां पर भी काल व्यतीत हो रहा है, वो निश्चय काल। ठीक, तो काल को हम कैसे देख सकते हैं, परोक्ष रूप में देख सकते हैं।
सही। अभी दूसरा देखो, दूसरा काल का लक्षण है या विशेषता है कि आपको कोई भी जीव है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, कि कोई भी मनुष्य है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को कोई प्रॉपर्टी ना मिले, कोई प्रतिष्ठा ना मिले, कोई प्रसिद्ध संपत्ति ना मिले, पर समय सबको मिलता है। मिलता है ना। अन्य सामग्रियां चाहे मिले ना मिले, समय सबको मिलता है। ऐसा कभी हुआ है कि तीर्थंकर महावीर को 24 घंटे मिले थे तो हमें 24 घंटे नहीं मिल रहे हैं? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। आपको ऐसा हुआ है क्या कि एक को 23 ही घंटे मिले, एक को 25 घंटे मिले? ऐसा कभी नहीं होता। जीवन में कितना भी दुखी आदमी हो, कितना भी सुखी व्यक्ति हो, कोई भी हो, काल सबको मिलता है, समय सबको मिलता है। ये समय की विशेषता है कि वो सबके लिए समान रूप से मौजूद रहता है। अब आप सब प्रतिदिन कितने घंटे सोते हैं? लिखना नहीं, नोट्स में आपको दे दूंगी, लिखिएगा नहीं। ये जो भी मैं बोलूंगी वो नोट्स के रूप में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया जाएगा, आप बस ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, प्रतिदिन आप सबके वीडियो ऑफ है क्या? मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने तो ऑन किया है। हाँ, अब दिख रहे हैं। अब प्रतिदिन मुझे बताइए आप कितने घंटे सोते हैं? बताइए बताइए। 8 घंटे मिनिमम। 8 घंटे सोते हैं, और बाकी के? वही 7-8 घंटे से सोते हैं। और कोई है 9-10 घंटे वाला? पूजा और संजना हो, संजना तो नहीं, पूजा हो सकती है 9-10 घंटे वाली। तो देखिए, अब आप नहीं। प्रतिदिन आप हिसाब लगाना, समय सबको मिलता है, ये समय की विशेषता है, किसी से समय छूटता नहीं है। अब एक दिन में आप कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे, 8 घंटे लगभग मिनिमम। 8 घंटे। तो वही 3 8 दिन में घंटे तक। हाँ जी, 3 दिन में आप कितने घंटे सोते हैं? 24 घंटा। 24 24 घंटे। घंटे। 24 घंटे मतलब कितने दिन? एक एक दिन। दिन। हाँ, 3 दिन के पीछे आप एक दिन सोए हम्म, जी। 3 दिन के पीछे आप एक दिन सोते हैं, तो 30 दिन के पीछे आप कितने दिन सोते हैं? एक दिन सोए ना। 3 दिन के पीछे आप एक दिन सोते हैं, तो 30 दिन के पीछे आप कितने दिन सोते हैं? 10 दिन। 10 दिन, बराबर। 30 दिन मतलब एक महीना। एक महीने में आप 10 दिन सोते हैं, तो साल भर में कितने दिन सोते हैं? मिनिमम एक 120 महीने में 10 दिन सोते 121 हैं। नहीं, एक महीने 120 में 10 दिन सोते हैं, तो साल भर में 12 महीने हैं, तो 12 महीने में आप कितने दिन सोते हैं? 120 120 दिन। 120 दिन। 120 दिन मतलब कितने महीने? 4 महीने। 4 महीने सोए। कम से कम, कम से कम 4 महीने हम सोते हैं, समय सबको मिलता है। और अगर जो 9-10 घंटे सोते हैं ना, उनके तो 7-8 महीने हो जाते हैं। और हम वो नाम किसे रखते हैं? कुंभकर्ण को, कि वो 6 महीने सोता था। सोचिए कि समय की ये विशेषता है कि यही समय तीर्थंकरों को भी मिला था, यही समय आज के सक्सेसफुल लोगों को भी मिलता है, यही समय हमें भी मिलता है। समय किसी को भी कम ज्यादा नहीं मिलता, ये समय की विशेषता है। तो वो विशेषताओं को ध्यान रखकर हमें समय का प्रबंधन सीखना है कि हम भी टाइम मैनेजमेंट करें, और हम भी सभी एस्पेक्ट से, सभी दृष्टियों से स्वयं को क्या करें, अपने जीवन में आगे लेकर जाए। तो समय की दूसरी विशेषता है कि समय सबको मिलता है। तीसरी विशेषता है, समय किसी के साथ भी कभी भी पक्षपात नहीं करता। टाइम इज नॉट पार्शियल टू एनीवन। वो किसी के साथ भी कभी भी पक्षपात नहीं करता। अगर कोई केवली भी है, भगवान महावीर थे, भगवान महावीर का निर्वाण का समय आ गया था, ये हुंडाऊ सर्पिनी काल है। कौन सा काल था ये? हुंडाऊ सर्पिनी काल था। हुंडाऊ सर्पिनी, हुंड का अर्थ ही होता है विचित्र। इस अवसर पिनी काल में सारी विचित्र घटनाएं घट रही थी। तो इंद्र देखता है कि भगवान महावीर के निर्वाण का जो समय है, उस समय भस्माग्रह लगने वाला है। तो इंद्र भगवान को आकर क्या करते हैं? विनती करते हैं कि आप क्या करें, कृपया कर एक समय या थोड़ा समय आप अपनी आयु बढ़ा ले या आगे पीछे, ताकि क्या ना हो,
उस समय में आपका निर्वाण ना हो और धर्म की हानि ना हो। इसमें इंद्र का भी कोई स्वार्थ नहीं था। उन्हें देखा कि अगर उस समय में भगवान का जीव निर्वाण करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, तो भस्माग्रह के कारण धर्म में बार बार क्या होते रहेंगे, हानि होती रहेगी। तो इंद्र ने भगवान को ये चीज बताई, तो भगवान ने क्या कहा कि तीर्थंकर, तीर्थंकर सबसे क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके आगे कोई पद ही नहीं है। तीर्थंकर भी अपने जीवन का एक क्षण का आयु भी कम या ज्यादा करने में सक्षम नहीं होता है। समय किसी का पक्षपात नहीं करता। समय चाहे तो सोच सकता था कि तीर्थंकर का जीव है तो मैं क्या करूं, एक समय के लिए अपना थोड़ा समय धीरे कर दूं। ऐसा होगा कभी नहीं। समय कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। समय सबको अपने अपने हिसाब से समान मिलता है। अपने अपने जितना हमने आयु कर्म का बंध किया है, जैसे हमारे कर्म है वैसा ही हमें समय मिले। ठीक, तो ये तीसरी विशेषता है कि टाइम इज नॉट पार्शियल टू एनीवन, वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। बराबर। अब समय की चौथी विशेषता है कि वो नदी के समान अविरल गति से चलता रहता है। टाइम कीप्स फ्लोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड लाइक रिवर। जैसे नदी है, नदी निरंतर चलती रहती है, इसलिए वो नदी होती है, इसलिए वो निर्मल होती है। अगर नदी एक जगह पर रुक जाए तो वो नदी ना रहे और वो निर्मल भी ना रहे। वैसा ही समय होता है। समय कभी भी रुकता नहीं है, वो अविरल गति से चलता रहता है। चाहे हम कितने भी सुख में हो, सुख में गया हुआ समय जल्दी ध्यान में नहीं आता। आता है क्या हमें? सुख में जल्दी, बहुत जल्दी समय चला जाता है, ये सापेक्षता है। और दुख में समय क्या होता है, हमारा धीरे धीरे करता है। एक्चुअली वो समय तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, ये तो हमारी भावनाएं हैं जो हम एक एक क्षण से जोड़ते हैं, इसीलिए दुख में वेदना होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि समय धीरे धीरे चल रहा है। और सुख के समय में हम इतने खुश होते हैं कि उसमें समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, समय तो अपनी ही गति से चल रहा है। ये हमारी सापेक्षता होगी। बराबर। सापेक्षता के सिद्धांत को लेकर आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति है, अब समझो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसे बहुत शरीर में वेदना हो रही, उसे शरीर में बहुत वेदना हो रही है, तो उसका 1 घंटा, और एक लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए गया है, उसका 1 घंटा, दोनों में एक समान समय है दोनों के पास भी, लेकिन इसका 1 घंटा जल्दी से उठ जाता है क्योंकि वो क्या है, अभी सुखी है। और बूढ़े व्यक्ति का 1 घंटे का एक एक क्षण निकालना मुश्किल होता है क्योंकि एक एक क्षण की वेदना का अनुभव उसे हो रहा है, तो उसका 1 घंटा जल्दी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। समय दोनों का समान है, पर हमारे सुख दुखों के आधार पर हमारा समय क्या होता है, जल्दी जाता है या धीरे धीरे जाता है, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो समय जो है वो अविरल गति से चलता है, ये उसकी अगली विशेषता है। पहली विशेषता हमने समय की क्या देखी कि समय को हम परोक्ष रूप से देख सकते हैं। किसके आधार पर? सामने वाले जो व्यक्ति है उनमें होने वाले चेंजेस के आधार पर। जैसे बालक से युवा हो रहा है, युवा से वृद्ध हो रहा है, तो इसके आधार पर हमें समय दिखता है। वो कहते हैं उसे परोक्ष रूप से देखना, इनडायरेक्टली देखना। ये समय की पहली विशेषता है। समय की दूसरी विशेषता है कि सबको समय बराबर मिलता है और सबको समय मिलता ही है, ऐसा कोई नहीं है कि उसे समय नहीं मिलता। तीसरी विशेषता हमने देखी कि समय कभी भी पक्षपाती नहीं है। और चौथा है कि समय अविरल गति से चलता रहता है। ठीक। पांचवी समय की विशेषता है कि समय को कभी भी हम स्टोर करके नहीं रख सकते, उसे आप संचित करके नहीं रख सकते। अगर आप सोचो कि हाँ मेरा अच्छा समय जा रहा है, जैसे कि देवताओं का सुख है, देवता सुख भोग रहे हैं, युगलिक जीव अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। युगलिक का सुख कैसा होता है? देवताओं के अनंत गुने सुख युगलिक जीवों को होता है। वो अनंत अनंत गुना क्या करते हैं, वहां पर सुख का उपभोग करते रहते हैं। तो उनके सुख के क्या हो रहे हैं, क्षण जा रहे हैं, उनको ये क्षण बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर वो चाहे तो वो क्या करें, उस समय को, उनके पास अभी जो समय है उसको स्टोर करके रखे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा।
मनुष्य गति में सबसे ज्यादा आयु जो होती है वो युगलिकों को होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 पल्यों पर। इससे ज्यादा आयुष्य मनुष्य को नहीं होती, परंतु इसमें भी उनको एक क्षण का भी दुख नहीं होता है, मात्र सुख ही सुख होता है। ये इतना बड़ा आयु है, इतनी बड़ी उनकी आयुष्य है, लेकिन उस आयुष्य को भी वो स्टोर करके नहीं रख सकते, संचित करके रख सकते हैं नहीं। ये आयुष्य भी कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है, तो हमारा भी ऐसा ही है। आज हमें समय मिला है, पर इस समय को हम संचित नहीं करके रख सकते। ये समय तो जाना ही वाला है, संचित नहीं कर सकते, इसीलिए गलत कार्य ना करें। इसीलिए भगवान ने कहा है कि समय का सदुपयोग कर, कि हम महासमुद्र तैर कर आए हैं। महासमुद्र ऐसी उपमा क्यों दी है? क्योंकि हमारे अनंत भव हो चुके हैं, अनंत भव हमने किए हैं, तब कहीं जाकर हम यहाँ पर आए हैं। अब किनारा नजदीक है तो प्रमाद मत कर, यहाँ पर क्या नहीं होने वाला है, संचित कुछ भी होने वाला नहीं है, ये समय भी निकल रहा है। तो इसे हम संचित करके नहीं रख सकते, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे युगलिक हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी समय को संचित करके नहीं रख सकते। ठीक, ये समय की विशेषता है। उसके आगे का है कि इसका समय का जो स्पीड है, उसका जो वेग है, उसे ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। कोई भी स्पीड समय का बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। अब जैसे सर्वार्थ सिद्ध में आप सोचिए, ये मैं आपको आगमों के एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, ताकि आपको ये याद रहे और आपने ये सुने हुए भी है। देखिए, आपने ये सुना हुआ ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो साधु जी जाते हैं वो एक भवावतारी, बराबर? सही, साधु जी ही वहां पर जाते हैं, ये बात भी बराबर है। हाँ। साधु जी भी कौन से जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। साधु साध्वी जी भी कौन से जाते हैं कि जिनको अगर मनुष्य जीवन में एक क्षण का आयु ज्यादा मिल जाता तो वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। उनका मनुष्य जीवन में एक क्षण की आयु कम पड़ गई, इसीलिए उनको सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाना, बराबर? हाँ। यहाँ पर उनकी एक क्षण की आयु कम पड़ गई। अब उसके लिए समय सोच सकता था कि मैं इनके लिए धीरे धीरे चलता हूँ, मैं इनका आयुष्य कर्म कम नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, मैं धीरे धीरे चलता हूँ ताकि इनको केवल ज्ञान हो जाए। ऐसा होगा कभी? नहीं। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। समय की स्पीड को ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, किसी में भी एक क्षमता नहीं है कि वो समय के स्पीड को बढ़ाए या घटाए। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। आगे, अगर हम समय का सदुपयोग करें, अगर हम समय का सदुपयोग करें, अगर उस समय में उसका हम वहां पर हम प्रॉपर एफर्ट्स लगाए, तो वही समय हमारे लिए क्या होगा? फेवरेबल होगा। फेवरेबल होगा यानी उसका उपयोग हमने कर लिया तो वो उपयोगिता उसकी बढ़ जाएगी और वह समय हमने क्या कर लिया? सफल कर लिया। पर कब? अगर हम उस समय का प्रॉपर यूज करें तो। अगर हमने समय का प्रॉपर यूज नहीं किया तो समय तो वैसे ही जाने वाला है। आपने शेक्सपियर का एक लाइन सुनी होगी। शेक्सपियर ने अपने किताबों में लिखा है, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, उसमें ओथेलो के संदर्भ में उन्होंने लिखा था कि पहले समय को मैंने नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। क्या कहा था उन्होंने? कि पहले समय को मैंने नष्ट किया, अब समय क्या कर रहा है? मुझे नष्ट कर रहा है। ये इसके संदर्भ में होता है कि हमें समय मिला है, उस समय का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो वो समय हमारे लिए क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। वो समय भी हमें क्या करता है? आगे के रास्ते खोल देता है। लेकिन उसी समय का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो वापस हमारा क्या होना है? जीवन नष्ट ही होना है, वापस हमें अंधकार में ही पड़ना है, बराबर? जैसे गजे सुकुमार मुनि, उनके पास समय बहुत कम था। समय कैसा था उनके पास? बहुत कम था, लेकिन उन्होंने कम समय का भी क्या कर लिया? पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ में लगा दिया और उसका उपयोग कर लिया। तो समय का अगर हम सदुपयोग करें तो वो हमारे लिए फेवरेबल है, समय का सदुपयोग अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल है। यह भी समय की विशेषता है कि जो उसका उपयोग करेगा उसको उसका फायदा होगा, जो उसका उपयोग नहीं करेगा उसे उसका फायदा नहीं होगा। ठीक, उसके साथ आगे है समय और आत्मा का अविनाभावी संबंध है।
अविनाभावी यानी क्या होता है कि समय और आत्मा हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे के पूरक होते हैं। आत्मा कहीं पर भी जाए वो समय के अनुसार ही क्या करेगी, समय के अनुसार ही क्या करेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। इसीलिए सूत्र कृतांत सूत्र में आत्मा को ही समय कहा है। अभी समय की परिभाषा को लेकर, समय के अर्थ को लेकर मैं आपको 5 बातें बताती हूँ। सूत्र कृतांत सूत्र में तो उसके अलग अलग 60 और 30 अर्थ बताए हैं, पर मैं आपको 5 ही बताती हूँ क्योंकि आपको इसमें 5 ही है। सबसे पहले समय का अर्थ दिया गया है आत्मा। आपने समय सार पढ़ा, तो समय सार में समय का अर्थ काल नहीं है, समय सार में समय का अर्थ है आत्मा। आत्मा। करेक्ट? हाँ मैम। तो उसमें पहला अर्थ समय का दिया गया है आत्मा। दूसरा अर्थ है लोक और अलोक, यानी संपूर्ण विश्व। इस लोक और इस अलोक को, दोनों को मिलकर भी वहां पर समय शब्द प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं आगम में समय आए तो वहां पर वो भी समझ लेना कि यहाँ पर किसके संदर्भ में समय दिया गया है, आत्मा के संदर्भ में दिया है, लोक अलोक यानी विश्व के संदर्भ में दिया है। तो उसका अर्थ आप लगा सकते हो अगर आपको ये अर्थ पता हो। अब तीसरा जो दिया है उसे कहा है सूक्ष्मतम कालखंड। मैं बोलती हूँ, देखो, काल है, व्यवहार काल है। हम व्यवहार काल यानी जहां दिन रात्रि का समय होता है उसे व्यवहार काल कहा जाता है, बराबर। तो इस व्यवहार काल में सबसे छोटा जो समय का अंश है, जैसे दिन है, रात्रि है, फिर प्रहर है, आपके पास घंटे है, घंटे के बाद मिनट है, मिनट के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद नैनो सेकंड है, सब है आपके पास। लेकिन इसमें भी सबसे छोटा जिसके वापस 2 पार्ट ही ना हो सके, वो सबसे छोटा जो टाइम का पार्ट है उसे कहते हैं समय, यानी काल के अविभाज्य अंश को समय कहते हैं, बराबर। तो काल का सबसे सूक्ष्मतम खंड जो है उसे समय कहा जाता है। जैसे कि पुद्गल है, वस्तुएं है, जो भी पुद्गल है, पुद्गल का सबसे छोटा खंड अणु कहलाता है। कहलाता है ना, उसे आप एटम कहते हैं ना। एटम क्या होता है, पुद्गल का सबसे छोटा खंड है, सबसे छोटा भाग है। उसके वापस 2 भाग नहीं हो सकते, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसके वापस 2 भाग नहीं कर सकते, उसको आप नष्ट भी नहीं कर सकते। वैसा ही काल का या टाइम का सबसे छोटा जो पार्ट है उसे भी समय कहते हैं। इसीलिए आपने आगमों में बहुत बार सुना होगा कि हमारी आंखों की पलकें खुलती है, उसमें असंख्यात समय बीत जाते हैं, है ना, असंख्यात समय बीत जाते हैं। और जो अवधि आहरक शरीरी मुनिराज होते हैं, आप सोचिए, हमने आंखों की पलकें खोली, इसमें असंख्यात समय बीत गए, असंख्यात यानी अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने समय बीत गए। अब कोई आहारक शरीरी मुनिराज होता है, आहारक शरीरी मुनिराज के पास कोई आकर शंका करता है, उसका समाधान उसे नहीं आता है, तो वो आहारक शरीरी मुनिराज क्या करता है, अपने शरीर से पुतले पुतले रूपी स्फटिक शरीर को निकालता है, यानी आहारक शरीर को निकालता है और केवली के पास भेजता है प्रश्न के समाधान के लिए। केवली से समाधान लेकर वो वही स्फटिक का पुतला वापस उसके शरीर में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। उसमें समय लगता है 8, मात्र 8 समय का काल उसमें लगता है। और हमारी आंखों को पलकों को खोलने के लिए कितने समय लगते हैं, असंख्यात समय। मतलब आप सोचिए वो कितना फास्ट जाता होगा। 8 समय का काल तो हम गिन भी नहीं सकते। ये क्या है, समय। तो समय के एक अर्थ क्या दिया है, काल का सूक्ष्मतम खंड। समय का पहला अर्थ हमने क्या देखा, आत्मा, बराबर। समय का दूसरा अर्थ हमने क्या देखा, पूरा विश्व, जो लोक और अलोक दोनों को मिलकर बना हुआ है। समय का तीसरा अर्थ हमने देखा, काल का सूक्ष्मतम खंड, समझा, काल का सूक्ष्मतम अंश। अब चौथा बताया है समय को काल षड द्रव्यों में से एक, वो चौथी व्याख्या समय की बताई, या चौथा अर्थ समय का बताया है कि षड द्रव्यों में जो एक है वो काल भी समय है। आगे बताया है सिद्धांत, समय का अगला अर्थ क्या बताया है, सिद्धांत।
अभी आपने अगर किसी ने सूत्र कृतांग सूत्र पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे मतों का, विविध मतों का 363 पाखंडी मत है, उनका विवरण आता है। तो उसमें क्या दिया है, स्व समय और पर समय, है ना। वहां पर हर जगह पर वर्णन क्या किया है, स्व समय और पर समय, यानी अपना सिद्धांत और पर का सिद्धांत। तो यहाँ पर समय का अर्थ क्या हुआ, सिद्धांत। यहाँ पर स्व समय यानी स्व काल और पर काल नहीं होता। यहाँ पर स्व समय यानी अपनी आत्मा और दूसरों की आत्मा नहीं होती। यहाँ पर स्व समय यानी अपना लोक और उसका लोक, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर स्व समय और पर समय का अर्थ क्या होता है, स्वयं का सिद्धांत और पर का भी सिद्धांत। तो समय का एक अर्थ सिद्धांत भी बताया गया। और हम जो समय अभी यहाँ पर यूज करते हैं वो व्यवहार काल की अपेक्षा से करते हैं। हम जो समय, ये इन सबको हम समय के रूप में उपयोग में नहीं लाते हैं। हम समय किसे कहते हैं, जो व्यवहार काल हमारा जाता है, जो दिन रात्रि घंटों का, जो हमारा वर्षों का ये जो चल रहा है काल, इसे हम समय कहते हैं। ये भी समय का एक अर्थ है। और यहाँ पर हम समय उसी दृष्टि से ले रहे हैं, व्यवहार काल की अपेक्षा से। ठीक, समय के अर्थ सभी को ज्ञात हो गए। जी। तो आत्मा और समय का संबंध कैसा है, अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी यानी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते, एक दूसरे के पूरक रहते। आत्मा चाहे संसार में हो चाहे सिद्ध अवस्था में हो, आत्मा का और समय का संबंध हमेशा रहे। समय यानी काल, ठीक। तो इनका संबंध कैसा है, अविनाभावी। चाहे सिद्ध आत्मा भी हो तो वो भी समय के साथ ही चल रही है, समय के साथ भी उसमें जो परावर्तन चल रहा है, उसकी जो गणना चल रही है, वो समय के साथ ही चल रही है। और संसारी जीव भी समय के साथ ही चलते हैं, ठीक। उसके बाद अंतिम है, जीवन का जो प्रत्येक परिवर्तन होता है वह समय सापेक्ष होता है, ठीक। समय सापेक्ष होता है, अर्थात समय का जैसा उपयोग हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, उसे कहते हैं समय सापेक्ष। जैसे अर्जुन भी है और दुर्योधन भी है, दोनों को भी समान समय है, समान अवसर है, समान स्थिति में है, परंतु समय सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर होगा। अर्जुन ने उसका समय योग्य व्यक्तियों के साथ बिताया तो उसको समय का लाभ हुआ, या समय का लाभ वो ले सका। दुर्योधन ने समय गलत व्यक्तियों के साथ बिताया तो उसको समय का लाभ मिलकर भी नहीं मिला। यानी हमारे जीवन में जो परिवर्तन होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, समय की सापेक्षता के आधार। हम अपना जीवन कैसा बिताते हैं, जीवन का समय कैसे बिताते हैं, उसी के आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं। अगर आज मैं कल की चिंता करने में समय बर्बाद करूंगी, देखिए समय मुझे मिला है, समय का और मेरा सापेक्षता कैसी होती है वो देखिए, और समय के आधार पर मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे होता है वो देखिए। ये तो छोड़ दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब एक ज्योतिषी है, बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी है, कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो सही होता है, वह जो होना है सत्य वही वो कहते हैं। अब दो लोग उनके पास जाते हैं, तो वो दोनों को बताते हैं कि आपके जीवन में आपको बहुत भयंकर बीमारी होने वाली है 50 वर्ष के बाद। जैसे ही आप 50 वर्ष पूरा कर लोगे आपको बहुत भयंकर बीमारी होगी। अब दोनों व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति को समान समय मिला है, समान अवसर है। अब देखिए, एक व्यक्ति जो है ना वो निरंतर चिंता में रहता है कि ज्योतिषी ने जो कहा था, और हम भी वैसा ही करते हैं। कोई हमें अगर पॉजिटिव बात बताते हैं तो हम उसको इतना माइंड नहीं करते, लेकिन कोई आकर हमें निगेटिव बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दिन भर उसे अपने दिमाग में सोचते रहते हैं उसके बारे में, सही बात। तो वो जो एक इंसान है वो क्या सोच रहा है कि ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरी जैसे ही 50 वर्ष की उम्र होगी मुझे भयंकर बीमारी होगी। अब वो क्या करता है, निरंतर चिंता करता रहता है, बार बार डरता रहता है, उसकी रात्रि की नींद उड़ गई, दिन के काम में उसका मन नहीं लग रहा, क्योंकि उसने क्या सुना है ज्योतिषी के मुख से कि 50 साल के बाद मुझे क्या होगी, भयंकर बीमारी, ठीक। अब इसने कैसा समय का ये उपयोग कैसा कर रहा है। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि मैंने सुना है कि ज्योतिषी जो कहते हैं वो सत्य होता है,
अब जब ज्योतिषी ने कहा है तो हो सकता है ये हो, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि जब 50 वर्ष में मुझे वो बीमारी आए तब तक क्या हो, मेरे पथ्य संभाले मुझसे जा सके, मुझ में एक क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक एक मेरी लाइफ होनी चाहिए। तो वो उस दिन से क्या सोचता है कि मुझे क्या करना है, आज से ही मेरे जीवन में क्या लाने हैं, व्यवस्थित पना लाना है। तो वो योगा शुरू कर देता है, खाना प्रॉपर करना लगता है, नींद प्रॉपर लेता है, काम में ज्यादा क्या नहीं करता है, तनावग्रस्त नहीं होता है। अब मुझे बताइए कि 50 वर्ष के बाद या फिर कुछ भी हो, पहले बीमारी किसे आएगी, दूसरे वाले को। पहले वाले को या दूसरे वाले को? पहले दूसरे वाले वाले। पहले वाले को आएगी, उसे 50 में नहीं, वो 40 में ही आ जाए, क्योंकि जीवन कैसा कर लिया उसने, तुरंत नकारात्मक कर लिया। रात को नींद नहीं ले रहा है, कंटिन्यू क्या हो रही है, उसे चिंता हो रही है, खाना टाइम टू टाइम नहीं जा रहा है। जो 50 में आने वाली बीमारी है वो कब आ जाएगी, पहले ही आ जाएगी। अब इसने इसकी लाइफ सिस्टमैटिक कर ली, तो इसे जल्दी बीमारी आएगी क्या, नहीं आएगी। मतलब हमारे जीवन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन किसके आधार पर होता है, समय के आधार पर। हम आज का समय कैसा उपयोग में लाते हैं उसके आधार पर हमारा भविष्य होता है। तो जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो समय सापेक्ष होते हैं, बराबर। तो ये समय की विशेषता है कि आप आज का समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उस पर आपके जीवन का परिवर्तन है, आपका फ्यूचर है। मतलब हमारा भी फ्यूचर किस पर डिपेंड है, आज के समय पर। इसीलिए कहते हैं कि ये इसकी विशेषता है कि समय कैसा है, परिवर्तन, जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वो समय सापेक्ष होते हैं। अगर हम प्रॉपर यूज करते हैं, प्रॉपर मूवमेंट में प्रॉपर टाइम को यूज करते हैं, तो हमारे जीवन का भविष्य या जीवन व्यवस्थित होना ही। तो ये समय की क्या है, सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता हमने क्या देखी थी, बताइए। प्रत्यक्ष नहीं देखते, परोक्ष जी, समय को। समय को हम परोक्ष रूप से देख सकते हैं। दूसरी विशेषता हमने क्या देखी थी, समय सभी को समान रूप से मिलता है। समान रूप से। समान रूप से समान सभी रूप को से। समय मिलता है। तीसरी हम्म। क्या देखी है, किसी को अधिक नहीं, किसी को कम किसी नहीं। को नहीं अधिक नहीं, किसी को कम नहीं, समय कभी भेदभाव नहीं, पक्षपाती नहीं। पक्षपाती। चौथा हमने क्या देखा था, ये एक निरंतर चलता रहता है समय। चलता रहता है। नदी के समान, जैसे नदी एक जगह पर कभी नहीं रुकती, वैसे समय भी क्या है, अविरल गति से निरंतर चलता रहता है। पांचवी विशेषता क्या देखी थी, समय को रोक के नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, समय कभी संचित करके नहीं रखा जा नहीं सकता। रख सकते, फिर छठी विशेषता, ज्यादा नहीं कर सकते, कम नहीं कर ज्यादा नहीं, सकते। कम नहीं कर समय के सकते, स्पीड को हम ना ज्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते कम हैं। कर सकते हैं। उसके बाद सातवीं विशेषता क्या देखी हमने, किसी को शुभ घड़ी या अशुभ घड़ी ऐसे मान नहीं सकते। नहीं, हाँ नहीं, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे समय का उपयोग हमें होता है। जैसे कि सम्यक उपयोग करने वाले जीव को क्या होगा, अगर सही समय का सही उपयोग करता है जीव, तो उसके लिए वो टाइम फेवरेबल हो जाएगा। अगर वो उसका सही उपयोग नहीं करता है तो उसके लिए वो टाइम फेवरेबल नहीं रहेगा, अनफेवरेबल। नहीं। ठीक। हाँ, उसके बाद आठवीं विशेषता क्या देखिए, समय और आत्मा का संबंध कैसा होता है, अविनाभावी। अविनाभावी संबंध होता है, पूरक होता है, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। और उसके बाद नौवीं विशेषता क्या देखी, जीवन का कि परिवर्तन जीवन में जो भी सदुपयोग परिवर्तन करना। होते हैं वो सब कैसे होते हैं, समय सापेक्ष होते हैं। कैसे होते हैं, समय सापेक्ष होते हैं। ये आज विशेषताएं हमने देखी है। आपके लिए 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन को रखने के लिए कहा था। तो किसी को कोई आज के सेशन में कोई क्वेरीज है, ये तो जनरलाइज टॉपिक हो गया ना मैडम, ये कोई पर्टिकुलर तो नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है तो। हाँ नहीं, टाइम मैनेजमेंट है तो आप इसमें भी मैनेजमेंट भी रहेगा, साइकोलॉजी भी रहेगी। तो ये जैन दर्शन के बस कुछ कुछ सिद्धांतों, कुछ कुछ उदाहरणों को लेकर आपको ये बताया जाएगा। जब बॉटनिकल आगे के 2 यूनिट आएंगे, बॉटनिकल साइंस और कॉस्मोलॉजी, वो टोटल जैनिज्म रहेगा। अच्छा, ये जनरलाइज टॉपिक की है। हाँ, पहले 2 यूनिट आपके जनरलाइज ही रहेंगे ओके ओके। और आगे के 2 यूनिट पूरे जैन सिद्धांत के आधार पर। जी, तो ये किसी को समय कोई को दिक्कत आत्मा है, किस सूत्र में कहा गया है? समय को आत्मा सूत्र के तांग में क्या क्या क्या, समय को आत्मा
हाँ, ये समय सार में या और भी कहीं बोला गया है? सूत्रकृतांत सूत्र में है ना, समय के 60 अर्थ बताए हैं। सूत्रकृतांत सूत्र में देख लेना, स्थानांत सूत्र में भी है, उसके 60 अर्थ बताए हैं। कहीं कहीं पर तो समय को आज्ञा के रूप में भी बताया है कि समय का अर्थ आज्ञा भी है, समय का अर्थ ये भी है, सिद्धांत, और क्या होता है दूसरा, गाथा के रूप में भी किया गया है। 60 अर्थ वहां पर बताए हैं, समृद्धि के रूप में भी समय बताया। मैम, जी, पंच संवर आपने बताया ना पहले, जी, पहला स्वभाव, दूसरा नियति, तीसरा निमित्त, चौथा समय है, पांचवा कौन सा था? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। जी, ठीक। और कोई प्रश्न है? समवायन के बारे में एक प्रश्न आ सकता है क्या मैम परीक्षा में? नहीं, समवाय सूत्र का इस विषय में तो कोई समझ नहीं, पांच समवाय के बारे में। अगर आया तो बता दूंगी। नहीं नहीं, तो इजी रहता है वो एग्जाम्पल। आप जो आम का बताया कि आम का बीज उपजाऊ कैसे नहीं, रहना, अगर धरती आता कैसे। है, देखिए, 5 समवाय अगर आपको दूसरे विषय में किसी ने ले लिया, किसी में आ गया, क्योंकि शायद आपको 2-3 जगह पर पंच समवाय का कारण पड़ सकता है, अगर वहां पर आ गया तो एक ही पेपर में रहेगा। पर आप कहीं पर भी ये उदाहरण लिखे तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पंच समवाय को लेकर कहीं पर भी, क्योंकि अलग तो कुछ होगा नहीं, उदाहरण तो आपको अपने मन से ही लिखना है, तो इससे संबंधित आप नाम दूसरा भी लेकर या अन्य उदाहरण भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पर पंच समवाय मैच होनी चाहिए, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समय का महत्व जैन दर्शन में ही बताया गया अधिक, या दूसरे दर्शनों में भी हमें मिलता है? सभी जगह बताया सभी है, जगह। पर हम जैन मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं, हमें जैन धर्म के अनुसार मैनेजमेंट करना है, और आपका एमए जैनियोलॉजी, इसीलिए हम जैन दर्शन के आधार पर देख रहे हैं। नहीं तो समय का महत्व हर एक जगह पर बताया है। अब टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी किताबें भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, तो वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए रुक जाए यहाँ पर। विक्रांत के वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो भिक्षाम शुक्लम। आप सभी को सादर जय जय। मैम अभी मैम थैंक यू। जी, कोई बोल रहा था? मैम अभी और क्लास है? आपके अगली क्लास का आपको टाइम टेबल में दिया हाँ हाँ है क्या? प्राप्ति है मैम को। दिया, बताया, तृप्ति मैम की क्लास है ना आपकी? हाँ तो शायद वो हो सकती है, नहीं पता नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो दीक्षा के लिए गए हुए हैं, तो वो एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ और मैसेज डालने के लिए बोलूँगी। हाँ चलेंगे। जी, थैंक यू मैम। जय थैंक यू हिंद। मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जी।